बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 21 फरवरी 2023 और हम इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं टमाटर के सेक्शन में। तो आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि अक्सर अवकात लोग कहते हैं कि क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं ख़ुद ही पढ़ता हूं और है कमेंट्स का मैं जवाब भी देने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ कमेंट्स का मैं कहता हूं कि उस पर वीडियो भी बनाया जाए। अक्सर लोग कहते हैं जिनको इल्म नहीं है या इल्म की बुनियाद पर ये बात कहते हैं कि सब्ज़ी मंडी वाले जो होते हैं और काश्तकारों के और ज़मींदारों के हक़ का आते हैं। तो आइए इस हवाले से भी बात करते हैं कि आया ये बात दुरुस्त है, इसमें कुछ हकीकत भी है या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितने पैसे कमाते हैं, तो इस हवाले से भी बात करते हैं। और तीसरी बात यह है कि रेट के हवाले से भी बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में क्या रेट चल रहा है। और लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप समझते कि हमारा पेज जो है फ़ायदेमंद है, आप लोगों को डेली बेस पे जो मालूमात दे रहे हैं उससे मुतमईन हैं, तो उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया करें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आया मंडी वाले जो ज़मींदारों और काश्तकारों के हक़ हड़प लेते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, मंडी में जो माल आता है वो आड़ती के पास आता है, ठीक है। आड़ती के पास आता है, उस आड़ती के पास दो बंदों के माल आता है, या तो व्यापारी का आता है या ज़मींदार का खुद ही आता है, ज़मींदार खुद लेके आता है। तो आड़ती का काम क्या होता है? आड़ती का काम होता है उसको नीलाम करना। नीलाम किस लिए करता है? उसको क्या इसके पीछे कुछ मिलता है? बिल्कुल हाँ, उनको कमीशन मिलता है। वो 7.25 रुपये कमीशन चार्ज करता है। आड़ती का काम होता है 7.25 रुपये कमीशन चार्ज करना। और आड़ती तब तक माल नहीं बेच सकता जब तक उसको व्यापारी या ज़मींदार इजाज़त नहीं दे। जो लोग ख़ुद आते हैं, मंडी आते हैं, जो माल लेके आता है, जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं इल्म, जो आम दूसरे मार्केटों में काम करते हैं या कोई और काम करता है, उस इन चीज़ों को पता नहीं होता। तो ये बात मैं उन तक पहुंचा रहा हूं कि आड़ती का काम सिर्फ होता है एज ए मिडल मैन, किसके दरमियान? ये जो स्टॉल्स वाले आप देख रहे हैं इसके और व्यापारी या काश्तकार के दरमियान, और एक मिडल मैन का किरदार अदा करता है। वो कमीशन चार्ज करते हैं। कमीशन किससे चार्ज करते हैं? इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में ज़मींदार से टमाटर का कमीशन नहीं काटते। कमीशन जो ये आप सामने स्टॉल्स वाला देख रहे हैं, इनसे चार्ज किया जाता है 7.25 रुपये और पेटी के पीछे 5 रुपये चुंगी। ठीक हो गया। तो ये जो आप सामने वो माल देख रहे हैं, ये जो तरपाल पड़े हुए हैं, ये जो सामने स्टॉक लगे हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो जो तरपाल के नीचे पड़े हुए मैं आपको दिखा दूं, ये माल जो है ये आड़ती के पास आया हुआ था, आड़ती ने नहीं बेचा है। वो सामने जो तरपाल लगे हुए जो आप देख रहे हैं उसके भी नीचे टमाटर है, आड़ती ने नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा भाई? आड़ती को तो कमीशन मिल रहा है, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बेचा? उनको तो फ़ायदा है बेचने में। तो उनको ज़मींदार ने कहा कि मैंने फ़लाँ रेट से कम नहीं बेचना, तो अब यहाँ पर आड़ती की हिम्मत ही नहीं है। आड़ती कभी भी नहीं बेच सकता है इसको जब तक उसे व्यापारी या काश्तकार या ज़मींदार जो लेके आते हैं तो इजाज़त नहीं दे, तब तक जो है ना बोली डन नहीं होती। ठीक है मेरा मोहतरम दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर ये स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं तो ये कितने कमाते हैं? तो मेरे मुहतरम दोस्तों, ये भी अपने रेट का तयन खुद नहीं करते। मार्केट की सिचुएशन को देख के, उसी के मुताबिक डिमांड और सप्लाई को देख के इनका रेट का तयन होता है। अक्सर औकात क्या होता है कि बोली में माल शार्ट होता है, माल कम आ जाता है, और जो यहाँ पर ये स्टॉल्स वाले हैं या बाहर से कश्मीर के, मरी के और गलियात, ये जो इर्द गिर्द इलाकों के लोग यहाँ पर आते हैं, या जो इतवार बाज़ार हो गया, जुमा बाज़ार हो गया, इस तरह बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार, ये मुख्तलिफ बाज़ार जो वहाँ के लोग भी आते हैं यहाँ पर बोली में ख़रीदारी करते हैं। तो उस वक़्त अक्सर औकात क्या होता है कि माल कम होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो रेट यकदम बढ़ जाता है। लेकिन सुबह के टाइम पर क्या होता है कि सुबह के टाइम कस्टमर नहीं होते हैं, जो दुकानदार हज़रात आते हैं इनसे ख़रीदारी करते हैं। इस तरह के आप लोग देख रहे हो, इनसे जो ख़रीदारी कर रही है दुकानदार करते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद टेक्सला वगैरह के ये दुकानदार आते हैं यहाँ पर, मनों के हिसाब से, दड़ियों के हिसाब से माल लेके जाते हैं। तो जब यहाँ पर डिमांड नहीं होता और ऑलरेडी इनके पास माल पड़ा हुआ होता है तो रेट गिर जाता है। अक्सर औकात ये लोग जो होते हैं, रात को इन्होंने मिसाल के तौर पर 50 रुपये की एक चीज़ ख़रीदा है, तो सुबह के टाइम 40 रुपये बेचते हैं। कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि ये लोग एक चीज़ 30 रुपये का ख़रीदते हैं, लेकिन यकदम जो बोली में माल ज़्यादा था वो माल जो होता है बाहर के लोग लेके जाते हैं, या दूर दराज इलाकों से जो लोग आए हुए होते हैं मार्केटों में लेके जाते हैं, मार्केट्स में जो माल लेके जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के मार्केट में माल कम रह जाता है।
جب اسلام آباد کے مارکیٹ میں کم مال رہ جاتا ہے اور وہیں پھر جو لوگ آتے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا ریٹ جو ہوتا ہے اوپر چلا جاتا ہے. تو اسی بنیاد پہ جو ہے نا ان کو منافع ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر ان لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. کوئی خاص یہاں پر نہیں ہے کہ اتنے پرسنٹیج تک پروفٹ رکھنا ہے, یہ کرنا ہے. یہ سم ٹائمز یہ نقصان بھی کرتے ہیں, کبھی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے, یعنی کچھ پرسنٹیج بھی مل جاتا ہے, لیکن یہ ان بنیادوں پر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ریٹ ہوتا ہے یہ ہر گھنٹے کے بعد اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیس پہ ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ابھی ریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے, تو آئیے پوچھتے ہیں کہ رات کو بولی میں کیا ریٹ چل رہا تھا, اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے. اچھا میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رات کو کیا ریٹ چل رہا تھا, ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے. اچھا میاں صاحب, رات کو جو یہ ٹٹے کا ٹماٹر ہے یہ پیٹی کیا ریٹ چل رہا تھا؟ صحیح ٹماٹر جو ہے, صحیح ٹماٹر جی اچھے والا ٹماٹر جی جی 500 پونے 500 100-500 روپے پیٹی. وزن کتنا تھا اس کا؟ 14-15 کلو. ٹھیک ہے, 14-15 کلو کا پیٹی کا کہہ رہے تھے میاں صاحب, کہہ رہے کہ 500 روپے کا بک رہا تھا. اور یہ بتائیں میاں صاحب کہ ابھی کیا دڑی بیچ رہے ہو؟ ابھی 200-220 اچھے والا ٹماٹر 200-220 روپیہ. اچھا جی, اور یہ جیکب آباد والے پیٹی کا کیا ریٹ چل رہا تھا؟ رات کو 250-300 تک, 250 سے لے کر 300 روپے تک, جس کا وزن تقریباً 8 کلو ہوتا ہے جیکب آباد کا جو سیزن ہے. اور یہ سامنے جو ریٹ رات کو اس کا ریٹ میرے خیال میں کم جا رہا تھا تو اس لیے نہیں بیچا ہے نا وہ سامنے. ہاں, تو یہی بات ہے کہ انہوں کو آڑتی کو جب تک اجازت نہیں ہوگا بیپاری کی طرف سے یا زمیندار کی طرف سے تو آڑتی تب تک مال نہیں بیچ سکتے. ایسے ہی ہے نا؟ نقصان کرتے. ہاں بالکل, کیونکہ آڑتی کا تو فائدہ ہے, وہ کیا چاہے زمیندار کو نقصان ہو یا فائدہ ہو وہ تو بیچے گا, اپنا کمیشن چارج کرے گا. لیکن جب ان کو اجازت ہی نہیں ملے گا تو وہ نہیں بیچ سکتا. جو کمزور ٹماٹر ہیں, جو درمیانے سائز کے ہیں اور نرم گرم ہے, وہ 100 روپے سے لے کر 150 روپے تک 5 کلو ریٹ چل رہا ہے.